बंधुओं, हम इस संसार में सुख से जीवन जीना चाहते हैं, शांति से जीवन जीना चाहते हैं, समता में जीवन जीना चाहते हैं, सहजता में जीवन जीना चाहते हैं। तो उसके लिए दो फार्मूले हैं, दो सूत्र हैं कि आप अपने जीवन में कहीं बात मत फंसाइए, कहीं हाथ मत फंसाइए। किसी को आपने वचन दिया है तो उसे पूर्ण करिए, और वचन देने से पहले आप सोच लीजिए कि मैं वचन दूं या ना दूं। और यदि आपके पास धन है, पैसा है, अर्थ है आपके पास, तो आप समर्थ हैं, दे सकते हैं। लेकिन देने के बाद ऐसी अपेक्षा रखें कि आपको पैसा मिल ही जाएगा। उस दृष्टिकोण से आप मत दीजिए कि पैसा मिल ही जाएगा। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अब पैसा नहीं मिला तो आप परेशान हो सकते हैं, परेशान होंगे। इसलिए कहीं पर अपनी बात और कहीं पर अपना हाथ मत फंसाइए, क्योंकि यह संसार में जहाँ आप जाओगे, जिन लोगों के बीच में जाओगे, जिस जगह पे जाओगे, वहाँ पर कहीं न कहीं आपको उलझन खड़ी मिल सकती है। आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, भीड़ होती है तो मैं देखता हूँ कहीं पर एक व्यक्ति कि या तो गर्दन पकड़े खड़ा हुआ है या पकड़ाए खड़ा हुआ है। बात बात में सफ़र बहुत दूर का नहीं है, छोटा सा सफ़र है, कुछ मिनट का सफ़र है, कुछ घंटों का सफ़र है, कुछ पल का सफ़र है, लेकिन आदमी फिर भी उलझा खड़ा हुआ है। पैदल चल रहा है, एक दूसरे को देख करके आदमी ठीक देख करके उसके साथ साझ नहीं हो पाता है। हमारा कहना है कि जीवन मिला है तो जीवन को बहुत सूझबूझ से जीवन जीना चाहिए। एक कहानी है, संत कहानी समझाने के लिए कहते हैं, कहानी भले ही काल्पनिक होती है लेकिन उसमें बहुत बड़ा सार होता है। एक गांव था झगड़पुर पट्टन। बंधुओं, समझ सकते हैं गांव का नाम ही झगड़पुर पट्टन है तो गांव कैसा रहा होगा। समझ लो कि गांव का नाम ऐसा है तो लोग कैसे होंगे वहाँ के। संयोग की बात है कि एक व्यक्ति की वहाँ से शादी हो गई। शादी आज के ज़माने की नहीं, आज के 20-25 साल 30 साल पुरानी बात है, 40 साल पहले की बात। शादी हो गई। शादी पहले बचपन में हो जाती थी, 9 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में। कई मैंने सुना है कि गोद में कर देते थे। कई लोगों को और भी मैंने सुना है कि सूप में ही पैदा होते ही शादी का रख दिए कि भैया तुम्हारी लड़की है, हमारा लड़का है, बस शादी हो जाएगी। तो शादी 9 साल की उम्र में भाई साहब की शादी हो गई। शादी होने के बाद जब शादी हुई, शादी लोग गौना लेते थे लगभग 10 साल। जब जवान हो जाते थे, संयोग से जब वो जवान हुए 20 साल के, 20 साल के बाद हुआ गौने का नंबर आया। 20-25 साल की उम्र में गौना लिया जाता था, उनका वो नंबर आया। तो कहा कि गांव के लोगों ने कहा भैया जाओ अपनी बहू को लिवा के ले आओ। तो कहा ठीक है। का एक बात ध्यान रखना है, उस गांव का नाम है झगड़पुर पट्टन। अब समझ लो कि गांव का नाम झगड़पुर पट्टन है, कितना कैसा गांव है। इसलिए सावधान होकर के जाना, बहुत सूझबूझ के साथ जाना। गांव बहुत खतरनाक है। कहा अच्छा भैया ठीक है। गया तो गांव में उनका घर भूल गया जहां उसकी ससुराल थी। तो ससुराल थी जहां, वहां वो घर भूल गया। भूलने के बाद में एक लड़के से पूछता कि भाई साहब ना अमुक का घर कहाँ पर है। तो उसने कहा कि बड़ा ढेर गुड़ दो तो बताऊं। उसने 100 ग्राम गुड़ खरीद के दे दिया। फिर कहा कि आप भैया आप घर बताओ। तो कहा बड़ा ढेर गुड़ दो तो बताऊं। उसने फिर एक 100 ग्राम गुड़ ले लिया, दे दिया। फिर उसने कहा अब भैया बताओ। कहा कि 100 ग्राम आप बड़ा ढेर गुड़ दो तो बताऊं। अब फिर दे दिया, लेकिन उसने बताया नहीं। अब तो और परेशान हो गया कि यार कैसा गांव है, अजीब जगह आ गए। फिर तब तक उनका बड़ा साल आ गया और उसने देखा अच्छा राम जोहारी किया करने के बाद कहा हाँ भाई साहब। तो उसने समस्या बताया कि इस लड़के से मैंने कहा कि भैया तुम्हारा घर बताओ। तो कह रहा बड़ा ढेर गुड़ दो तो बताऊँ।
तो उसने, उसके बड़े साले ने सारा गुड़ ले लिया और गुड़ का थोड़ा से गुड़ के 2 जगह कर दिए और करने के बाद कहा कि ये बताओ, छोटा बड़ा किया, कहा इसमें से बड़ा ढेर कौन सा है, तो जो बड़ा बड़ा लग रहा था कहा ये है, तो कहा ये ले जाओ। काम बन गया, बच गए भाई साहब। फिर घर गए तो वहाँ पे 7-8 दिन पहले गए हैं, 20 साल 25 10-15 साल बाद आए हैं, गौना कराने आए हैं। तो 7-8 दिन रुकने बाद गांव की बाजार थी, गांव के बाजार में कहा भैया हम घूमने, अपने साले से कहा मैं घूमने जा रहा हूँ, तो कहा भैया सावधान हो के जाना। तो कहा ठीक भैया सावधान हो के जाएंगे। गए बाजार में घूम रहे तब थे, बाजार में जब घूम रहे थे तो उसी समय उसी बाजार में एक वैश्या आई थी। तो वैश्या ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो इस बीचों बीच बाजार में बिष्ठा कर देगा उसको मैं 100 रुपये इनाम दूंगी। आज के 40 साल पहले 30 साल पहले भाई 100 रुपये का बड़ा महत्व था। उसने कहा कि 100 रुपये दूंगी अगर जो व्यक्ति इस बीचों बीच बाजार में बिष्ठा कर देगा। तो ये पता नहीं गए सिंह फंसा लिए, कहा तुम ही कर दो तो हम 100 रुपये दे देंगे। तो उसने कहा ठीक है, उसने कर दिया। अब वो ये क्या सोच रहे थे सच में कर ही देगी, लेकिन कर दिया उसने। जब कर दिया तो उसने क्या किया कि कहा अब लाओ भैया पैसे 100 रुपये। तो उन्होंने कहा अब इनके पास 100 रुपये थे नहीं। बैठा लिया शाम तक, देर रात तक, बहुत परेशान, कहा कपड़े उतरवाओ, ये करो वो करो, बेइज्जत होने पे नंबर आ गया। बहुत परेशान हुए, तब तक बड़ा साला आ गया। उसने कहा कि क्या बात है, कहा कि बात ये है कि ऐसी सी बात पूरी बताई उन्होंने। जब बात बताई तो कहा क्या बताएं भाई साहब, आपको मैंने कहा भी था सावधान रहना। चलो खैर कोई बात नहीं। वैसा से कहा कि ये पैसा नहीं देंगे, पैसा मैं दूंगा, लेकिन पहले तुम ये पता लगाओ कैसे पता चले कि ये बिष्ठा बीचों बीच में ही है, बाजार के बीचों बीच में ही। कहा कि कैसे पता लगे, कहा ऐसा है लेखपाल बुलाओ, पटवारी बुलाओ, ये बुलाओ, पता चल जाएगा। जब पता चलेगा तो हम आपको दे देंगे 100 रुपये, नहीं तो हम चल रहे हैं, बुलाओ। अब कौन पटवारी बुलाए, लेखपाल बुलाए, कौन दुनिया का झंझट करे। वो चले गए। कहने का भाव हुआ कि ये संसार भी ऐसा ही झगड़पुरपट्टन है। इस संसार में बचना चाहते हो ना, सुख से रहना चाहते हो, तो सबसे अलग होन करके जीवन जीने का प्रयास करो, तभी जीवन में शांति आएगी, तभी जीवन में सुख आएगा। नहीं तो बड़ा ये संसार उलझन भरा हुआ है। इस उलझन भरे संसार से बच जाओ, यही बात। आपने हमारे वीडियो को देखा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।